राजस्थान की सियासत में फिर गर्मी बढ़ गई है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार निशाना साधा है राज्य के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा पर। कहा, किरोड़ीलाल अब नरेश मीणा के पीछे पड़े हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो कहा उसने सबको चौंका दिया। राजस्थान की राजनीति में बेबाक बयानों के लिए मशहूर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सभा के मंच से उन्होंने कहा, किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा के पीछे पड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किरोड़ी के साथ लंबे वक्त तक रहा, लेकिन उन्होंने मेरा यूज किया। बेनीवाल ने आगे कहा कि मैंने नरेश मीणा को किरोड़ी के लिए लाठियां खाते देखा है। डॉक्टर साहब को यहां फॉर्मेलिटी कर देनी चाहिए थी, नरेश को जिताओ। फिर आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज। डोटासरा निर्दलीय चुनाव लड़े तो 3000 वोट भी नहीं आए। ऐसे लोगों को पता चल जाएगा कि निर्दलीय लड़ना क्या होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर वार। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती हैं। उन्होंने दावा किया, पिछले उपचुनाव में गृह मंत्री बैठम ने कहा कि किसी भी तरह बेनीवाल को जीतने नहीं देना। डोटासरा को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के बड़े नेता के घर पर मीटिंग हुई। कहा गया या तो जेल जाओ या बीजेपी की सीट निकलवाओ। उन्होंने शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भैया और प्रताप सिंह सिंघवी पर भी निशाना साधा और कहा, अगर नरेश मीणा जीत गए तो ये तीनों नेता 24 घंटे में घघरी पहन लेंगे। भजनलाल सरकार और वसुंधरा राजे पर भी वार। बेनीवाल बोले, हाड़ौती की रानी को हटा दिया, अब भजनलाल का अवतार हो गया है। उन्होंने कहा कि 2028 में शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर संभाग से बीजेपी कांग्रेस का अंत करेंगे। अंता का मतलब होता है अंत करना। अंता के मतदाता बीजेपी कांग्रेस का अंत कर दो, ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश। सभा में बेनीवाल ने ब्राह्मण समाज से अपील की, अगर हम नहीं होते तो वसुंधरा सत्ता से नहीं जाती और भजनलाल